ये जो एनिमे है ये काफी ज्यादा बवाल होने वाला है, तो लास्ट तक जरूर से बने रहना। और मैं पहले ही बता दूं ये एक नया एनिमे होने वाला है और इसका 2 एपिसोड निकल चुका था। ये पहला एपिसोड है और कल ही मैं दूसरा एपिसोड भी डाल दूंगा। इसमें सारी चीजें भरी हुई है, कॉमेडी से लेकर एंटरटेनमेंट तक, और हाँ वो सब भी। और हाँ पहले ही बता दूं लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये जरूर से बताना ये एनिमे आपको कैसा लगा। अब चलो एनिमे की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि ताकामिने नाम की लड़की काफी ज्यादा पॉपुलर है। वो अपने स्कूल में वो हर एक चीज में अच्छी है, सिंगिंग से लेके स्पोर्ट्स में, और उसके ही बड़े भी हैं सपने। अगर उसे रेट किया जाना तो वो स्कूल में सबसे टॉप आएगी। और जो ये सारी बातें बता रहा था ना, उस बंदे का नाम शिरोता कोशी है। और ये हमारा झंडू बंदा एक एवरेज सा बंदा है। जिस तरह से हमने बताया ताकामिना सान के बारे में कि उसके काफी सारे फ्रेंड्स और वो काफी ज्यादा पॉपुलर है, उसका ही अपोजिट ये बंदा। इस झंडू को ना ही कोई पसंद करता है, ना ही कोई इसका दोस्त है। इसके पास कुछ गिने चुने फ्रेंड्स है। और ये बंदा ना अपने पीओवी से हमें कुछ बता रहा था। और वो बताता है ना कि मेरे और ताकामिना सान की ना एक ही कॉमन बात है, मतलब कि हम दोनों ने एक साथ ही स्टडी स्टार्ट किया था। मतलब कि हम दोनों एक ही साथ एक ही क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। बट उसके बाद भी मैं उसकी लाइफ में एक एनपीसी की तरह हूँ। लेकिन उस दिन वो सब कुछ चेंज हो गया। वो अपनी पास्ट की बात बताने लगता है। तो चलो उसके पास्ट में जहाँ पे हमारा झंडू है ना, वो न ताकामिना के ऊपर होता है। और इसको ये अभी तक भी ड्रीम लग रहा था, क्योंकि उसके लिए तो एक एंजल उसके सामने है। यहाँ पे मेन बात तो ये थी कि यहाँ पे ताकामिना भी उसको देख के स्माइल कर रही थी। तो अब हमें बताया जाता है कि ये सिचुएशन आखिरकार हुआ तो हुआ कैसे, वो भी इस झंडू के साथ। मतलब कि आखिरकार ताकामिना और ये शिरोता, मतलब कि हमारा मेन कैरेक्टर झंडू, वो इतने क्लोज कैसे हो गए। यहाँ पे हमें ये भी बात पता लगता है कि ताकामिना अपनी स्कूल के प्रेसिडेंट भी है। उसके बाद झंडू का सीन दिखाया जाता है, जो कि ना काफी ज्यादा घबराया हुआ था, क्योंकि उसके स्कूल में मैथ का एग्जाम होने वाला था। उसकी तैयारी भी नहीं हुई थी और ये वो सब सोच ही रहा था। तभी वहाँ पे ताकामिना आ जाती है स्टोर रूम में, और वो ना वहाँ पे स्कूल ड्रेस चेंज करने आई थी। और हमारा मेन कैरेक्टर झंडू, वो भले ही शरीफ होने की एक्टिंग कर रहा था, लेकिन झाग तो वो भी रहा था। और यहाँ पे ये हमारा मेन कैरेक्टर है, इसीलिए अपने दया भाव को दिखाते हुए वो अपने आंखों को बंद कर लेता है। लेकिन है तो ये भी एक लड़का ही, और शरीफ तो ये शक्ल से बिल्कुल भी नहीं, झंडू तो है ही। तो वो वापस से झांकने लग जाता है। और मैं यहाँ पे जूम क्यों कर रहा हूँ? अच्छा तुम लोग देखो तो अच्छा, और मैं देखूँ तो मैं खराब। उसके बाद हमारा झंडू सोचने लगता है आखिरकार मैंने क्या देख लिया। अगर मैं सच बताऊँ तो इसने वही देखा है जो हमने भी देखा है। उसके बाद ये सोच रहा होता है कि मुझे ये सारी चीजें दिमाग से निकालना होगा। इसके बाद वो अपने क्लास में आ जाता है और उसके दिमाग में अभी तक भी वही चीजें चल रही थी। और वो ना बार बार ताकामिना के हाथ में फंसे हुए चीजों को देखे ही जा रहा था। तभी ना उनका टीचर आ जाता है और वो सभी का रिजल्ट दे रहा होता है। और यहाँ पे झंडू के 52 मार्क्स आए थे। उसके औकात के हिसाब से तो ये काफी ज्यादा है, और वो अपने मार्क्स को देख करके काफी ज्यादा खुश होता है। उसके बाद बारी आती है ताकामिना सान की, जिसको टीचर कहता है तुम्हारे 100 मार्क्स बिल्कुल नहीं आए, तुम्हारे तो सिर्फ 99 मार्क्स आए हैं। ये सुनकर के सारी क्लास हैरान हो जाती है। ये तो जैसे कि दुनिया की समस्या हो गई थी कि ताकामिना की एक मार्क्स गई कहाँ। और ये झंड लड़की भी वहाँ पे माफी मांगती है अपने टीचर से, और वो ना वहाँ पे कुछ करने लगती है, जो देख के हमारा मेन कैरेक्टर झंडू भी ना वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी अचानक से ना उन दोनों की आंख एक दूसरे से मिल जाती है। तभी हमें एक बटरफ्लाई दिखाया जाता है, जो की ना काफी आसानी से मतलब उड़ रहा था। और इसी के साथ साथ हमें एक घड़ी भी दिखाई जाती है, मतलब काफी सारी घड़ियां। और हम लोग उसी टाइम पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे शिरोता का ना मार्क्स शीट मिलने वाला था। शिरोता का तो यहाँ पे लग रहा था कि उसने जो कुछ भी देखा है वो सब सपना था। और वो जैसे ही अपनी मार्कशीट लेने जाता है, टीचर सेम इसी तरीके से मतलब उसको मार्कशीट देता है, वो भी 52 ही मार्क्स के साथ। जो देख करके तो हमारा झंडू एकदम से हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, क्या ये सपना था या फिर नहीं था। तभी वो देखने की कोशिश करता है कि आखिरकार ताकामिना के कितने मार्क्स आए हैं, क्या इसके पिछली ही तरह 90-80 मार्क्स आने वाले हैं। अभी टीचर बताता है यहाँ पे ताकामिना के 100 मार्क्स आए हैं। और ये सुनने के बाद हमारा झंडू यहाँ पे हैरान हो जाता है। अब अगले सीन में झंडू हमारा सोचने लगता है क्या वो सपना था कि वो रियल था। यहाँ पे लिटरली उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी शिरोता सोचता है वो सब छोड़ो, आज का दिन मेरा काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसने ताकामिना को देखा रूम में और उसके हाथों में फंसा था वो भी। अब इसके बाद वो ताकामिना से बात करने के लिए जाता है, वो भी उसके प्रेसिडेंट ऑफिस में। और वहाँ पे वो ताकामिना के पास पहुंचने के बाद वो कहता है कि तुम सच बताना, तुम्हारे मैथ में 98% मार्क्स आए हैं ना। ये सुन के यहाँ पे ताकामिना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो कहते हैं कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला, और क्या तुमने किसी और को भी ये बात बता दी है। वो काफी गुस्से में झंडू के पास जाने लग जाती है, और ना वो काफी ज्यादा गुस्से में ना हमारे झंडू के पास जा रही होती है। तभी वो कहते हैं कि ना मैं ना तुम्हारे लिए टेस्ट की वजह से नहीं गुस्सा हो रही, मुझे ये भी पता है कि तुमने मुझे देखा था स्टोर रूम में, मेरे उसको भी। ये देख के ना शिरोता यहाँ पे काफी ज्यादा डर रहा था। तभी ताकामिना बोलने लगती है मैं तो मजाक कर रही थी, मैं तो बस तुम्हें डराने की कोशिश कर रही थी। अब चलो हम लोग अच्छी तरीके से बातचीत कर लेते हैं। उसके बाद वो कहती है क्या तुम्हें पानी पीना है, और शिरोता को भी काफी ज्यादा प्यास लगी थी, तो वो कहता हाँ मुझे पानी तो पीना ही है। वो तो पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाता ही, लेकिन वो थोड़ा सा हैरान भी था क्योंकि उसे ताकामिना के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मिल रहा है। तो घबराहट के चक्कर में वो गलती से पानी गिर देता है, ताकामिना के ऊपर गिरने ही वाला होता है। तभी वो साइड में हट जाती है और वो कहती है कि तुम्हारा प्लान काफी ज्यादा अच्छा था, मेरे ऊपर पानी गिरने का और साथ ही मुझे अगेन देखने का, कपड़े चेंज करते हुए। और वो वहाँ पे बिना गीला हुए ही वापस चेंज करने लग जाती है।
उसके सामने। तभी हमारा झंडू बोलता है कि आखिरकार ये तुम कर क्या रही हो, तुम थोड़ी सी पागल हो गई हो क्या। तभी हमें फिर से बटरफ्लाई दिखाई जाती है और साथ ही साथ वहाँ पे फिर से हमें वही सारी चीजें मतलब वापस से दोहराई जाती है, जो चीज थी वही सारी चीजें दिखाई जाती है। और अगेन हम उसी टाइम पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे शिरोता के हाथ से मतलब पानी गिरा था। जब अब वो ताकामिना को देखता है तो उसके ऊपर पानी गिर चुकी थी और वो भीग भी चुकी थी। अब ताकामिना यहाँ पे कहती है तुमने पानी गिरा के बहुत गलत किया, अब मुझे कपड़ा चेंज करना होगा। और वो कहती है कि तुम अपना सर नीचे कर लो क्योंकि अब मुझे चेंज करना है। क्या हो रहा है यहाँ पे, मन कर रहा कूद जाऊँ, वैसे ही फर्स्ट फ्लोर पे हो रहने दो, एक दो नहीं सेकंड फ्लोर पे हूँ, कूद जाऊंगा तो नहीं कूदना। उसके बाद कहती है कि या फिर तुम मेरे कपड़े को साफ कर दो। वो शिरोता के हाथ से कपड़े साफ करवा रही थी, वो भी बिना निकाले, जिसकी वजह से यहाँ पे शिरोता तो काफी ज्यादा घबराया हुआ था। जैसे तैसे करके उसके गीले कपड़ों को साफ कर ही देता है। तभी ताकामिना के मन में क्या आता है, वो अचानक से उसके औजार को तोड़ देती है और वो बोलने लगती है तुम अपने हाथ को संभाल के यूज करो। ये और ही जा रहे थे। अब बताओ ये आयरोनी है कि नहीं है, ये अलग ही दुनिया चल रही है भाई साहब। बेचारे के फ्यूचर पे हमला कर दिया उसने। उसके बाद ताकामिना अपने आप से ही बताने लगती है कि जैसे मेरे ऊपर पानी गिरा था तो मैंने डॉज कर लिया था, याद है, इसे हम एक पॉसिबिलिटी कहते हैं। और उसके बाद वो कहने लगते हैं अगर मेरे हिसाब से चलो तो तुम्हें सब कुछ भूल जाना चाहिए था, बट आखिरकार तुम्हें ये सारी चीजें याद कैसे है। उसके बाद ये बताने लगती है तुम्हारे ना वैसे 2 पॉइंट है कि क्यों आखिरकार तुम्हें सब कुछ याद है। और यहाँ पे झंडू को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही है। उसके बाद वो अपनी एबिलिटी के बारे में बताने लगती है कि उसके पास ना एक टाइम को मतलब एक लूप में फंसाने की या फिर क्या कर सकते हैं मतलब पॉसिबिलिटीज को लाने की ताकत है उसके पास। और बोलते बोलते वो क्यों अपने कपड़े खोल रही थी। और उसके बाद ना वो अपनी काफी ज्यादा तारीफें कर रही थी कि मैं ना काफी ज्यादा बवाल हूँ, मैं काफी ज्यादा खूबसूरत हूँ, इसी वजह से मुझे ये पावर मिली है और साथ ही साथ मैं काफी ज्यादा टॉपर हूँ। और ऐसे ही वो अपनी काफी ज्यादा तारीफें कर ही जा रही थी और वो कहने लग जाती है ना मैं रहने देती हूँ, कितनी ही तारीफ करूँ, मैं काफी ज्यादा स्मार्ट हूँ और खूबसूरत भी। वो अपनी तारीफ तो कर ही रही थी लेकिन यहाँ पे शिरोता की बेइज्जती भी कर देती है। उसके बाद वो बताने लगती है कि सबकी जिंदगी में काफी ज्यादा डिफिकल्टी होती होगी क्योंकि वो लोग अपने पास्ट को नहीं भूल पाते। उसके बाद वो बताती है कि मेरी एबिलिटी भी कुछ ऐसी ही है, मेरी एबिलिटी तब स्टार्ट होती है जब मैं कोई गलतियां करती हूँ। और अब ये इसके बाद बताने लग जाती है कि ये सब शुरुआत कब हुआ था, जब वो 5th क्लास में थी तब जाकर उसको एबिलिटी ये मिली थी। और अगर किसी को समझ नहीं आ रही कि इसे क्या एबिलिटी मिली है तो जो अगर मतलब पास्ट को फ्यूचर कर दे रही है, फ्यूचर को पास्ट, इसी को एबिलिटी कहते हैं। मतलब से यही मतलब ताकामिना की एक एबिलिटी टाइप है। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं अगर ये पास्ट फ्यूचर में करते तो सभी लोग भूल जाते हैं, बस हमारे मेन कैरेक्टर झंडू को ही सिर्फ मतलब नहीं भूल पा रहा, मतलब यही नहीं भूल पा रहा। जैसे कि इसे मतलब गिलास गिरने वाली बातें याद आ गई और यही क्लास वाली याद। अगर ये हमारे झंडू के अलावा कोई होता तो वो तो कभी का ही भूल गया होता। उसके बाद वो फिर से अपनी तारीफें करने लगती है, इसकी भैंस की आंख। उसके बाद वो बताती है कि ये एबिलिटी सिर्फ उसी को मिल सकती है जो बचपन से ही हमेशा फर्स्ट आने की चाह रखता हो, जैसे कि तुम लोग देख ही सकते हो, जैसे कि मुझे मिली क्योंकि मैं हमेशा से ही नंबर 1 होने की चाह रखती थी। यहाँ पे हमारा झंडू यहाँ पे सही था, ये कह रहा था कि ये क्या बकवास कर रही है बहन की पकौड़ी। एक बात जो मैं अभी तक आप लोगों को नहीं बता रहा था, मैं जानबूझ के अवॉइड कर रहा था क्योंकि इसे अपने पावर को यूज करने के लिए अपने अंडरवियर को उतारना पड़ता है जब इसे अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करना होता है। और इसी की वजह से ये ना ताकामिना मतलब काफी ज्यादा अंडरवियर लेके घूमा करती थी। मुझे लगा मैं अगर ये नहीं बताऊंगा तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, इसलिए मैंने बता दिया क्योंकि थरकी तो मैं भी हूँ। उसको ताकामिना बताने लगती है कि तुम्हें ना मेरी एबिलिटी का पता लग चुका है तो तुम मेरी एबिलिटी का इस्तेमाल भी कर सकते हो अब, मतलब कि तुम कुछ भी नहीं भूल सकते हो, इसीलिए मैं अभी से डिसाइड करती हूँ कि तुम मेरे हाथ से होगे स्लेव। ये सुन के ना शिरोता यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अगर मैं होता तो मैं तो रेडी हो जाता स्लेव बनने के लिए, लेकिन झंडू यहाँ पे वो तो मना कर देता है। उसका तो कहता मुझे माफ करना, मैं जा रहा हूँ घर। और वो घर जाने लगता है। तभी ताकामिना कहती है कि तुम्हारे पास इतना अच्छा मौका और तुम इस मौके को गवा रहे हो। वो भी अपने दिमाग में सोचता है कि देखा जाए तो मौका तो काफी ज्यादा अच्छा है लेकिन मुझे नहीं करना। और यहाँ पे ताकामिना भी अब यहाँ पे घिसने लग जाती है उसको कि प्लीज कर लो, और जिसकी वजह से यहाँ पे ये गिर जाता है, मतलब दोनों गिर जाते हैं, मतलब झंडू ऊपर और ताकामिना नीचे। वो लोग कुछ अलग पोज में थे और यहाँ पे झंडू काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन यहाँ पे ताकामिना कहते तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम चाहो तो तुम सब कुछ कर सकते हो अगर तुम मेरा स्लेव बन जाओ तो। और वो ना वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो रहा था, वो सोच रहा था कि मैं बन जाऊंगा स्लेव, चलो अब किया जाए। लेकिन इतनी आसानी से थोड़ी ना जिंदगी में होता है ये सब। लेकिन अचानक से वहाँ पे काफी सारे बच्चे पहुंच जाते हैं उस क्लासरूम में और सारे लड़के यहाँ पे हमारे झंडू को पकड़ लेती है और कुछ लड़कियां तो यहाँ पे पुलिस को भी कॉल कर देती हैं, कहते हुए कि क्लास के प्रेसिडेंट को एक लड़का छेड़ रहा है। और ताकामिना भी यहाँ पे झूठ बोल लेती है, हाँ ये मुझे परेशान कर रहा था, उसने वहाँ डाला, यहाँ मुंह में डालने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे झंडू काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन वहाँ पे ताकामिना काफी ज्यादा स्माइल कर रही थी, मतलब उसके मुंह पे स्माइल दिख रही थी। तभी झंडू को भी पता चल जाता है कि ताकामिना उसे मतलब ट्रैप में फंसा रही है ताकि वो उसका स्लेव बन जाए। और वो लिटरली वहाँ पे फंस भी चुका था क्योंकि वहाँ पे पुलिस भी आ गई थी और यहाँ पे हमारे झंडू को लग रहा था उसकी लाइफ तो अब यहाँ पे खत्म हो चुकी है। तो अभी वहाँ पे ताकामिना पीछे से बोलती है अभी भी तुम्हारे पास मौका है, अगर तुम चाहो तो देख सकते हो। तो यहाँ पे अब शिरोता को भी समझ में आ जाता है और वो काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है ताकामिना सान से। इसके बाद ताकामिना भी कहती है कि तुम श्योर तो हो
ना तुम वो करने वाले हो ना। झंडू के पास कोई ऑप्शन तो था नहीं तो वो भी मान जाता है। उसके बाद वही छोटा सा टाइम स्किप और अब हम लोग उसी टाइम पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे ताकामिना और सिरोते बात कर रहे थे। अब यहाँ पे सिरोते भी ना ताकामिना का ना स्लेव बन चुका था और उस टाइम पे ना सिरोते काफी ज्यादा रिग्रेट कर रहा था और वो सोच रहा था कि मुझे ना उस टाइम पे घर चले जाना चाहिए था, उसे ना इसे मिलने ही नहीं चाहिए था, ना घर चल जाना चाहिए था। अगर वो यहाँ पे नहीं आता तो वो बच जाता, वही सोच रहा था वो। इसकी वजह से उनके बीच में बहस होने लगता है। तभी ताकामिना कहती है अगर तुम मुझसे बहस करोगे ना तो तुम्हें पता है ना तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा। तभी तो भी यहाँ पे काफी ज्यादा माफी मांगने लगता है। तभी ताकामिना भी कहने लगती है ठीक है तो फिर मैं तुम्हें फर्स्ट जॉब देने वाली हूँ और वो उसको अपना पैंट पहनाने के लिए बोलती है। ये सुन के ये और भी ज्यादा घबरा जाता है। वो सोच रहा था कि मैं नहीं करूंगा लेकिन नहीं करता तो बेचारे की और भी हालत खराब हो सकती थी। और उसके बाद वो कहती है कि तुम बैग में चेक कर सकते हो, तो वो जाता है बैग से निकालता है और पहना रहा होता है। तभी ताकामिना कहती है कि तुम हर वक्त ना अपनी आंखें क्यों बंद कर लेते हो। उसके बाद वो कहती है कि जब जब ऐसी मोमेंट आती है ना तुम आंखें बंद कर लेते हो, लास्ट टाइम भी कर लिया और वैसे भी देखा जाए तो तुम काफी ज्यादा क्यूट हो। इसी के साथ एपिसोड हुआ खत्म। मेरे मोबाइल का चार्ज भी खत्म हो चुका है। सच बताऊं तो ये एनिमे काफी ज्यादा मतलब बवाल है और हम जैसे के लिए तो और भी ज्यादा। देखो मुझे बनाने में काफी ज्यादा मजा आया। अगर आप लोगों को देखने में मजा आया तो लाइक और सब्सक्राइब करो ऐसे कंटेंट के लिए। अगर आप लोग को इसके मतलब और भी पार्ट चाहिए तो अगर सब्सक्राइब करोगे तो कल ही मैं डाल दूंगा। मतलब अच्छा खासा सपोर्ट आया इस वीडियो पे, मैं तो कल ही वीडियो डाल दूंगा, मतलब सेकेंड एपिसोड यार। पहले ही फिर से बता देता हूँ ये एक ऑनगोइंग एनिमे है तो हाँ मतलब कल तो डाल दूंगा एपिसोड, लेकिन हाँ इसके बाद वाला हफ्ते हफ्ते वैसे ही आएगा। तो हाँ चैनल पे सपोर्ट बनाए रखना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।